हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग व्हीट स्टोन सेतु के वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो एग्जामिनर कितने क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक से, वो सभी के सभी हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में वैसे हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा था, इसमें ये, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर आएगा वाइवा, ठीक है। तो यदि व्हीट स्टोन सेतु आपको समझ में नहीं आया तो वैसे हमने पढ़ाया है, और व्हीट स्टोन सेतु के कितने प्रकार से डायग्राम बन सकते हैं वो सभी के सभी हमने उस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो वो वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, ठीक। अगर व्हीट स्टोन सेतु बाई आदर्श डिजिटल क्लासेस आप डालेंगे यूट्यूब पर तो तुरंत का तुरंत वो आ जाएगा। चलिए वैसे देखते हैं। सबसे पहले व्हीट स्टोन की खोज जो है प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने की थी। इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीट स्टोन ने ही इसकी खोज की थी। कितने सन में की थी? 1843 ईस्वी। वैसे ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड। वैसे एक दशक पहले ही इस डायग्राम के बारे में पहले से ही बात कर चुके थे एक वैज्ञानिक, ठीक है। लेकिन जो इसके बारे में इसका बनाया परिपथ किसने? वो व्हीट स्टोन ने बनाया था, ठीक है। इसलिए इन्हीं के नाम पर ये डायग्राम रखा गया। डायग्राम आप सब लोग देख सकते हैं कैसे है। तो डायग्राम में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे डायग्राम में। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हीट स्टोन सेतु क्या है? तो ये एक सबसे पहले जटिल परिपथ होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, और जिससे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं सब लोग, ठीक है। और यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें जो बीच में विकर्ण में सबसे पहली चीज आप यहां से समझ सकते हैं, व्हीट स्टोन सेतु में ऐसा कुछ परिपथ होता है। यहाँ एक समचतुर्भुज होता है, ठीक, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और समांतर भी हो। चार प्रतिरोध लगे होते हैं, एक R1, दूसरा R2, तीसरा R3 और चौथा R4। इनकी भुजाओं पर ये प्रतिरोध प्रदर्शित किए जाते हैं। अब इनके नाम हम अगर जो दें तो ये A, ये B, ये C और ये D। इसमें विकर्ण कितने होंगे? दो। AB बाहर से एक विकर्ण लेंगे और एक अंदर विकर्ण लेंगे, दूसरा CD। पहला AB ले रहे हैं बाहर से, और दूसरा कौन सा विकर्ण है? CD। CD विकर्ण में हम क्या करेंगे? एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी। वो क्या करता है? धारा की दिशा को बताता है और छोटी से छोटी धारा का मापन भी करता है, ठीक। ये तीर अगर बीच में लगी, अच्छा, धारामापी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें शून्य बीच में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीर कहां पर लगी? बीच में, ठीक, ताकि इससे ये क्लियर हो जाए, इससे कोई धारा नहीं जाती। और यहां पर एक कुंजी लगी होती है, ठीक है। और जो बाहर दूसरा विकर्ण है उसके साथ यहाँ पर एक कुंजी लगाएंगे। कुंजी के दो साइन, एक ऐसे भी होता है, एक ऐसे भी, और एक सेल लगा या बैटरी लगा होता है, ठीक है। ये बैटरी का प्लस है, ये माइनस है। एक तार से धारा जाती है, दूसरे तार से धारा वापस आती है। कब? जब कुंजी बंद होती है तब। ये कुंजी K1 है और ये दूसरी कुंजी है K2, ठीक। और ये भी बंद रहती है, दोनों के दोनों कुंजी बंद रखनी है तभी क्लियर होगा, ठीक है। नहीं, कुंजी यहाँ पर खुली ही रखेंगे तो इससे करंट जाएगी नहीं वैसे भी। तो अगर ये बंद रहेगा, बंद रहेगी तभी तो इससे करंट जाएगी। और वो करंट यदि जीरो आ रही, इसका मतलब यहाँ और यहाँ का विभव समान है। गैल्वेनोमीटर में इस वाले विकर्ण में धारा जीरो जाती है, क्यों? क्योंकि इसका मतलब यहाँ और यहाँ पर विभव समान। विभव समान तो धारा का प्रवाह होगा नहीं, विभवांतर के कारण धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारामापी के शून्य विक्षेप की स्थिति पर काम करता है। यानी जब गैल्वेनोमीटर में ये विक्षेप जो है, विक्षेप शून्य होने का मतलब यह है यहाँ और यहाँ का विभव समान है, ये धारा जीरो इससे प्रभावित हो रही है, यहाँ पर धारा ही नहीं जाती है, बस ये चीज। व्हीट स्टोन सेतु की सुग्राही होने की शर्त क्या है? सुग्राही का मतलब यह है ये कितना सेंसिटिव है, कितनी जल्दी काम करेगा। तो इसकी चारों भुजाओं में प्रतिरोध समान कोटि के होने चाहिए। समान कोटि के मतलब समान होने चाहिए। यदि सभी चार प्रतिरोध लगे होते, 1 2 3 4, ये R2, ठीक है। इसमें चार प्रतिरोध लगे होते, कितने प्रतिरोध होते हैं? चार, ठीक। तो चारों जो भुजाओं में प्रतिरोध दिए गए वो समान कोटि के होने चाहिए। समान कोटि के मतलब समान मान के, वैल्यू के होने चाहिए। फिर अगला, यदि व्हीट स्टोन सेतु में सेल और धारामापी की स्थिति आपस में बदल दी जाए तो सेतु के संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सेल और धारामापी, ध्यान से देखिए, ये सेल हो गया, ये धारामापी।
इन दोनों की स्थिति अगर बदल दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि ये भी विकर्ण है और ये भी विकर्ण है। विकर्ण में ही सेल लगा और विकर्ण में ही गैल्वेनोमीटर, तो ये दोनों विकर्ण में ही लगे होते हैं। अब विकर्ण चाहे अंदर से रखिए चाहे बाहर से रखिए, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, संतुलन वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये चीज यहां पर लिख देंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, ये चीज ध्यान से देखिए। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो भुजाएं हैं जिनमें सेल और धारामापी लगी होती है, ये एक दूसरे के संयुग्मी होती हैं। ये एक दूसरे की संयुग्मी होती हैं। संयुग्मी मतलब एक जैसी ही होती है, दोनों सेम ही होती है, ठीक है, दोनों ही विकर्ण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि सेतु में धारामापी और कुंजी के स्थान आपस में बदल दिया, ये जो कुंजी केवल नदी और धारामापी इन दोनों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। सेम वही चीज, भुजा और ये भुजा संयुग्मी, और संयुग्मी भुजा को हम अगर बदलेंगे, संयुग्मी भुजा में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनको बदलेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेतु वही का वही संतुलन रहेगा, यानी इस वाले में धारा जाएगी ही नहीं, ठीक है। फिर आगे, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त या सूत्र क्या है, तो अगर बीच वाले में करंट नहीं जा रही है तो ये भुजा और बटे ये भुजा का प्रतिरोध, ये देखो ध्यान से देखिए, दो क्रमागत भुजाओं का प्रतिरोध अन्य दो क्रमागत प्रतिरोधों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, दो क्रमागत भुजाओं कौन कौन सी है, एसी के क्रम से कौन सी, ये दोनों क्रमागत है, ये दोनों आपस में क्रमागत है, ये क्रमागत, ये भी क्रमागत है, ऐसे कह सकते हैं। तो क्रमागत प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है, क्रमागत प्रतिरोधों का अनुपात जो होता है अन्य क्रमागत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर है बात, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, कब, जब बीच वाले में धारा जाएगी नहीं तब, नहीं तो केवीएल लगाना पड़ेगा, ये आसान है, ठीक है, एक ऐसा विशेष प्रकार का परिपथ, या तो ऊपर वाले प्रतिरोध का अनुपात नीचे वाले प्रतिरोध के अनुपात के बराबर हो, ये चीज हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, ये चीज तो की है, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, R1 बटे R2 बराबर R3 बटे R4, या फिर इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करिए, R1 बटे R3 बटे बराबर R2 बटे R4, ये चीज होगा है। अगला, व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी क्यों लगाते हैं, धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर, ये क्यों लगाते हैं, तो ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमको ये क्लियर पता चल जाए कि यहाँ और यहाँ का विभव समान है, अर्थात यहाँ और यहाँ का विभव समान है तो हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल जाएगी। तो शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, धारामापी को लगाते हैं, ठीक, या यहाँ और यहाँ के विभव समान करने के लिए हम धारामापी लगाते हैं। विभव समान कब होगा, जब यहाँ पर धारा जीरो हो जाएगी, और धारा जीरो बता कौन सकता है, गैल्वेनोमीटर, ठीक, बहुत छोटी से छोटी धारा क्योंकि ये बताता है। फिर आगे, इसके लिए आवश्यक संतुलन की स्थिति क्या है, ध्यान से देखिए, संतुलन का सूत्र और शर्त अलग है, संतुलन की स्थिति क्या है, संतुलन की स्थिति क्या है, तो ये चीज देखिए, जब धारामापी से प्रवाहित धारा शून्य होगी तभी संतुलन, भाई अगर इसमें धारा जाएगी नहीं तभी तो ये संतुलन की स्थिति आएगी, ठीक। और एक चीज याद रखिए, यहां और यहां की कुंजी दोनों बंद होनी चाहिए, जब दोनों कुंजी बंद हो तब जाकर के अगर इसमें धारा शून्य हुई तब ये तुम्हारा सेतु संतुलित होगा, और यही इसकी आवश्यक संतुलन की स्थिति है। फिर आगे, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, इस यंत्र का उपयोग, हम इस यंत्र के उपयोग से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें कहां पर ये लागू हो सकती है, या एक किन लोगों के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये पहला है पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, और दूसरा मीटर सेतु, मीटर सेतु हमारे सिलेबस से हट चुका, पोस्ट ऑफिस बॉक्स पहले था ये भी हट चुका। याद रखिए, पोस्ट ऑफिस बॉक्स नाम पर ही जो पहले टेलीफोन या टेलीग्राम जो थे उसके तार का प्रतिरोध अगर ज्ञात करना है तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रयोग करते हैं। वो तार कहां से कटा है इसके बारे में जानकारी भी पोस्ट ऑफिस बॉक्स देता था। तो इससे दो चीजें हम निकालते थे, जो तो टेलीफोन में तार लगा होता था उसका प्रतिरोध, वो तार कहां से कटा है उसके बारे में भी ये बताता था। मीटर से तो ये तो भुजा पता हो उसके आधार पर हम प्रतिरोध बता सकते हैं, ये मीटर से तो उस कॉन्सेप्ट पर दोनों के दोनों इसी रूल पर चलते हैं कि विकर्ण में अगर जीरो धारा है तो ये संतुलित रहता है, तो वैसे ये भी होता है। धारा, यदि धारामापी में विक्षेप ना हो तब सेतु संतुलित होता है, याद रखिए।
ध्यान से देखिए, धारामापी में अगर विक्षेप नहीं हो रहा इसका मतलब सेतु क्या है, संतुलित है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्ट मतलब आंसर है, ये याद रखिए। व्हीट स्टोन सेतु में प्रयुक्त चतुर्भुज कौन सा होता है, ये चतुर्भुज कौन सा होता है, तो याद रखिए ये एक सम चतुर्भुज होता है। कौन सा चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज, ठीक है। और फिर व्हीट स्टोन सेतु में संयुग्मी भुजाएं कौन सी होती है, तो विकर्ण जो होती हैं वही संयुग्मी भुजाएं होती हैं, जो दो विकर्ण होती हैं विकर्ण ही संयुग्मी भुजाएं होती हैं। तो ये इतनी टोटल चीजें हमने यहाँ पर बता दी। अच्छा एक चीज और है, अगर शून्य विक्षेप की स्थिति का पता लगाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, धारामापी का। धारामापी में व्हीट स्टोन सेतु में धारामापी क्यों लगाते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करने के लिए। ये शून्य विक्षेप की स्थिति जो है प्राप्त करने के लिए, विक्षेपण की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, धारामापी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज होता है इतना। तो अगर आप लोग इतने क्वेश्चन, टोटल 12 क्वेश्चन ही है, इतने क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों को पूरे के पूरे वहां पर नंबर मिल जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा। तो ये चीज याद रखिए, व्हीट स्टोन सेतु एक बार इसको पढ़ना जरूर है, ठीक है। एक बार इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेंगे तब इसके बारे में ये चीज लिखेंगे एक बार, तब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहीं पर हम समाप्त करते हैं ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम सब लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।